Welcome you all once again to our channel एकलव्य अकेडमी कासगंज, द प्लेटफॉर्म एनालाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये एग्ज़ाम और इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, कैसे फिल करना है, कब तक फिल होंगे, मतलब सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले पीईटी एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, पिछली साल अभी 2020 में एक प्रस्ताव आया था कि अभी यूपी ट्रिपल एससी जो जितने भी एग्जाम्स कराता है, जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, जल निगम और भी जेई, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है। ठीक है ना, तो यूपी ट्रिपल एससी सबऑर्डिनेट जो बोर्ड है वो, ठीक है, तो यूपी का जो सबऑर्डिनेट ये बोर्ड है, ये एग्जाम ये कराता था कंडक्ट। तो उसमें अब दो स्टेजेस, दो चरण में एग्जाम्स होंगे। प्रथम चरण में पीईटी एग्जाम को लिया जाएगा, जिसमें एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा पीईटी। ठीक है, पीईटी का स्कोर कार्ड जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। अब क्या होगा, जैसे आप इस एग्जाम में अपियर हो गए और आपके जितने भी मार्क्स आए 1 साल में, आपने वो अब स्कोर कार्ड आपके पास सही में, मतलब ये स्कोर कार्ड आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। इसी तरीके से ये जब आगे जो मेंस एग्जाम होगा, यानी 2 चरण हो गए, पहला एग्जाम हो गया पीईटी और सेकंड एग्जाम हो गया, जैसे मान लीजिए लेखपाल के फॉर्म निकले, तो लेखपाल वो डिपार्टमेंट जो स्पेशली अपना फॉर्म निकालेगा, तो वो एक मेरिट डिसाइड करेगा कि पीईटी के इतने मार्क्स तक के लोग अब इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आगे एग्जाम्स के लिए अपियर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें पीईटी में अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करनी है कि यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो उसकी मेरिट कितनी भी हाई जाए, हम उसमें अपियर हो सके। ठीक है, तो हमें एक छोटा सा समझ में आ गया ना कि पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आप एक तरीके से टेट समझ सकते हैं, जैसे कि टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुपर टेट से पहले टीईटी होता है ना, इसी तरीके से अब यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए पीईटी होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमें पास करना है, और पास करने का भी ऐसा कोई एक ये नहीं बताया पैरामीटर कि इतने मार्क्स आपके आएंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि हम कितने मार्क्स ले आएँ कि ये पास माना जाएगा। आप अपनी 100% दीजिए, जितने भी मार्क्स आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, इसके पीछे मत भागिए कितनी मेरिट जाएगी कौन से डिपार्टमेंट की, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें होती है, क्योंकि कितनी मेरिट हाइक कर जाए, किस चीज़ की कंपटीशन लेवल कब कितना हाई हो जाए, हम किसी को भी कभी कभी प्रिडिक्ट नहीं होता है। तो अपना 100% दीजिए, इस बात के पीछे ना रहिए कि कितनी मेरिट किस मतलब एग्जाम की जाने वाली है। ठीक है, तो समझ में आ गया पीईटी एग्जाम क्या है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म्स जो आ चुके हैं वो कब से कब तक भरे जाएंगे और कैसे हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक होने की डेट है ना, वो 25 मई है, और अंतिम जो है लास्ट डेट है वो 21 जून है। और आप जो फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको एडिट करने का जो टाइम है वो 28 जून तक का है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं और ये पीईटी है क्या। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा बहुत इसमें हम नहीं जानेंगे। कौन सी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, देखिए upSC.government.in, ये आप सरकारी रिजल्ट पे जाके भी इसके लिंक से क्लिक करके वहाँ वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो बस मैं आपको इसमें बताऊंगी। अवधि हमें पता ही चल गई। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि ये यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म है। ठीक है, जितने भी विभाग उसके अंतर्गत आते हैं, इसमें इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे और उनका प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है, यानी अगर आगे उन्हें और मेन एग्जाम में अपियर होना है तो इस वाले एग्जाम में अपियर होना उन्हें मैंडेटरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से पद होंगे ये सब की जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश, देखिए कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश अनुसार, ये सब मतलब ये ना वो दे रखे हैं कि किसका ग्रेड पे कितना होगा, कौन कौन सी इसमें भर्ती आएंगी। ठीक है, तो ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ नहीं है विभाग और ये सब जानना। ठीक है, इसके बाद अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो पीईटी जो टेस्ट है वो 10th लेवल पे हो रहा है, बहुत ही इजी सी चीज़ है, बस इतना पॉइंट्स मैं आपको बताना पसंद करूंगी जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, आयु सीमा क्या है, मिनिमम 18 है और 40 वर्ष मैक्सिमम है। ठीक है ना,
इसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी जो आरक्षण, जो भी रिजर्वेशन जिस कैटेगरी में जैसे मिलता है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, अभी परीक्षा की डेट हमें नहीं बताई गई है, वो आगे वेबसाइट आप देखते रहिए, चेक करते रहिए, और मैं जैसे ही डेट आएगी तो इस चैनल पे भी आपको अपडेट कर दूंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अब परीक्षा की तिथि अभी नहीं पता है, स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। कैसे फॉर्म भरें सबको पता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, उसके बाद फीस कटाओ, फाइनल एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर लो। ठीक है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम आते हैं कि जो ये है परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहेगा। हाँ, एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि देखिए 185 रुपये का अगर हम देखेंगे तो 185 रुपये का फॉर्म है। ठीक है ना, जनरल के लिए, और 185 ओबीसी के लिए सेम है, जनरल और ओबीसी, और एससी और एसटी के लिए सेम है 95, और हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 25 का है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम आते हैं सबसे लास्ट में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसके लिए हम सबसे लास्ट में पहुंचते हैं, और ये आ गया हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न। 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 होगा, और जो ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स की होगी, यानी 2 घंटे की। क्या क्या आएगा एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री आएगा 5 मार्क्स का, कौन कौन से टॉपिक है ये आप नोटिफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो एक बार पूरा। ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं वो 5 नंबर के, ज्योग्राफी 5 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की आएगी। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन आएगा 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, अंकगणित एलिमेंट्री अर्थमेटिक ये 5 नंबर की, सामान्य हिंदी, हिंदी में देखिए ग्रामर का पोर्शन नहीं है, लर्निंग पोर्शन है जिसको आप याद करके प्रिपेयर कर सकते हो, 5 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं इस पे क्लास 1 से और यूपी ट्रिपल एससी का जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारे कवर कराऊंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे जुड़े रहने के लिए और ये कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश को। ठीक है, तो व्याकरण आएगा उसमें पूरा, हिंदी में व्याकरण नहीं है लेकिन इंग्लिश में पूरा ही व्याकरण है। अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी पूरा पैसेज दिया जाएगा उसको पढ़ के हमें आंसर्स करने हैं। रीजनिंग, लॉजिकल और रीजनिंग आएगी, वही कैलेंडर, घड़ी, इफेक्ट, कॉज, है ना, तर्क, संबंध, क्रमांक, रैंकिंग, ऑर्डर, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा क्योंकि ये 10 मार्क्स का आने वाला है। और जनरल अवेयरनेस, इसमें है स्टेटिक्स जितना भी, यानी कि जो डेज होते हैं, कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य अभ्यारण्य हैं, ये सब। ठीक है, यानी करंट स्टेटिक आपको कंप्लीट कवर करनी है। उसके बाद आएगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना विश्लेषण, यानी गद्यांश आएंगे। ठीक है, ये आएंगे 10 नंबर के, यानी पैराग्राफ पढ़ के हमें आंसर्स करने होंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में है वो आएगा मैथ्स में, मान सकते हैं रीजनिंग में, एक तरीके से जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, हमें ग्राफ दे दिया उसमें से देख के हमें आंसर करने होते हैं, जैसे पाई चार्ट हुआ, बार ग्राफ हुआ, टेबुलर हुआ, उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से परीक्षा का पैटर्न हमें पता चल गया, ये परीक्षा है क्या, इसके रोल क्या है हमारे आने वाली वैकेंसीज में, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब बस तैयारी में जुट जाइए। अभी तक ये था कि कब आएंगे फॉर्म्स, ये पेंडेमिक है, कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है, आ चुके हैं फॉर्म्स, तो बस तैयारी में लगिए। जितने भी अगर कभी कोई डाउट है तो आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई डाउट इंग्लिश और रीजनिंग में है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।